अब तुम टाइटल और थंबनेल देख के चौंकना बिल्कुल मत। जी हाँ, मैंने फ्रॉम अभी तक नहीं देखा था और आज से मैंने ये शो स्टार्ट करा। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने आज तक इसकी एक भी वीडियो नहीं बनाई, ना तो इंस्टाग्राम पे, ना ही रील पर, ना ही कभी मैंने रिकमेंड करा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। आई नो इट्स अ गुड शो बट टाइम नहीं लग पाया। टाइम की सबसे बड़ा इशू था। एंड मैंने कहा चलो कुछ तो स्टार्ट करना है, मुझे बड़ा शो स्टार्ट करना है। क्यों ना मैं फ्रॉम से स्टार्ट करूँ, क्योंकि यार इतनी तारीफ़ें शो की हैं तो आई थिंक ये डिज़र्व करता है ना। तो आज मैंने सीज़न 1 का एपिसोड 1 देखा और कुछ चीज़ें मेरे को माइंड में बहुत ज़्यादा क्लिक करी, तो मैं यहाँ बात करने आया हूँ। ठीक है, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार, मेरे लिए ना कुछ भी चीज़ स्पॉइल मत करना। अगर आप स्पॉइल कर देंगे तो फिर मैं कभी इस तरीके की वीडियो नहीं डालूंगा। अगर मैं कुछ देख रहा हूँ या कुछ भी चीज़ें मेरे माइंड में थ्योरीज हैं, तो आई होप यू रिस्पेक्ट माई थिंग एंड आई रिस्पेक्ट योर थिंग। टू बी ऑनेस्ट, मुझे शो के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि ये ना कुछ ऐसे माइंड बॉगलिंग टाइप कुछ शो, इसकी कहानी कुछ ऐसी अजीब सी है। तो जब मैंने इसका पहला एपिसोड स्टार्ट करा तो उसमें वो रात हो रही थी तो सब अंदर जा रहे थे। वो रहता ना, वो घंटी टाइप बजा रहा था कि चलो अंदर चलो कि ये ना जागते रहो टाइप, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे वॉचमैन होते हैं। तो जब अंदर लोग गए मेरे को लगा ठीक है कुछ तो है, मतलब अजीब सा। लेकिन जब वो बुढ़िया आई तो मुझे लगा कि शायद ये ना कुछ वैम्पायर टाइप है, क्योंकि रात को आ रहे तो देर आर चांसेस कि वैम्पायर। और भाई मैं खाना खाते हुए मैं शो देख रहा था, जब वो उसकी किलिंग वाली सीन है मैंने खाना छोड़ दिया। उसने बच्चे मार दिए, मुझे नहीं पता क्यों, उसका क्या सीन था। लेकिन एक टोटके वाला एक पत्थर था वहाँ पे। अब वो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आगे भी इसको देखा। नेक्स्ट चीज़, मुझे एक चीज़ और दिखी। वो फैमिली जब आई तो वो कहाँ से आई, पहली चीज़ तो मुझे देखो, पहली मेरी एक थ्योरी ये भी बोलती है मुझे कि वो जहाँ पर ये जो टाउन है, ये जो भी जहाँ पे कुछ हो रहा है, ये एक असली टाउन नहीं है। मे बी इट्स अ वर्चुअल रियलिटी और मे बी कुछ ऐसा है जहाँ पे ये फंस चुके हैं। अब जो वो फैमिली उससे लोकेशन पूछ रही थी कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, तो हम कैसे बाहर निकलें। जब गांव वाले ऐसा वियर्ड बिहेव कर रहे थे तो मेरे को लगा यार ऐसे क्यों कर रहे हैं ये गांव वाले, शायद मेरे हिसाब से वियर्ड हो सकते हैं। बट बाद में मुझे हिट करा कि शायद अगर उस गाँव में कुछ दिक्कत है तो वो चाह रहे कि पहले इनको करने दो। अगर वो कुछ जैसे बताएंगे भी कुछ तो शायद वो यकीन ना माने, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने उसको कुछ बताया नहीं। तीसरी चीज़, एक जो ऑडियो आ रही थी वहाँ से, वो क्या है मुझे नहीं पता, ये थ्योरी क्या है। मुझे लगता है कि जो उसमें दो लड़के थे वो दोनों गे हैं। और मुझे समझ में नहीं आया वो जो लड़की, जो वियर्ड टाइप लड़की थी, उसने उसको क्यों मारा। मतलब अगर ये लोग बचा रहे हैं लोगों को तो उसने उसको क्यों मारा, ठीक है। मतलब उसका मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट रोल है। उसका लड़का उससे क्यों हेट करता है, दैट इज़ सम रीज़न। और ये सब लोग जितने भी टाउन वाले हैं, क्या ये आपस में सबको जानते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग ना यहाँ फंस गए हैं। जैसे सब लोग आ रहे हैं ना, जैसे ये कोई ना कोई गाड़ी लेके, क्योंकि गाड़ी का नंबर देख रहे हैं कि अच्छा ये न्यूयॉर्क की है, बॉस्टन की है, मैसाचुसेट्स की, जहाँ की भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे लोग यहाँ फंसे हुए किसी ना किसी वजह से। अब जो कौवे थे, कौवे का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रात को जो जॉम्बीज टाइप जो भी वेम्पायर आ रहे हैं, क्या लोग हैं मुझे समझ में नहीं आया। वो भूत तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है। वो शायद वही लोग हैं जो सुबह कौवे बन के उड़ रहे हैं। मे बी, शायद, आई माइट बी रॉन्ग। देखो मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा है, लेकिन मेरे दिमाग में सारी चीज़ें क्लिक कर गई। बट लेकिन फिर उस पत्थर का, उस ताबीज का क्या मतलब है, जो बंगाली वाला टोटका था वो, सॉरी कोई बंगाली कर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो उसका क्या लॉजिक है। मे बी शायद वो कुछ शक्ति रोक देता है या क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी ऑनेस्ट सेकंड एपिसोड देखने के लिए। तो वो बहुत मेरे माइंड में भी क्लिक कर रहा है। मैं सच बताऊँ, मेरा सेकंड एपिसोड देखने का मन था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, लाइक आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दैट थिंग, है ना। क्योंकि तुम लोग शायद इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। अभी तुम शायद मेरे ऊपर हंस रहे होंगे, क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है ये। अभी सेकंड एपिसोड तो देख ले, पहले फर्स्ट सीजन खत्म कर ले, तब जाके थ्योरीज बनाइयो। बट नहीं भाई, मुझे बात करनी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं हर दिन एक एपिसोड देखूँ और उसकी थ्योरी बना के डालूँ। और मैं चाहूँगा कि अगर तुम लोगों ने फ्रॉम नहीं देखा तो तुम भी देखो ना, तो जब हम बात करेंगे साथ में तो एक कनेक्शन बिल्ड होगा। अरे यार मस्त, हमने फर्स्ट एपिसोड देखा, कल ऋषभ भाई आएंगे, कल ऋषभ भाई सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। ऐसा थोड़ा ना कनेक्शन बात करने के लिए कोई होगा अपने पास। तुम मुझे अपनी बात बताना, फिर मैं तुम्हारे कमेंट्स पर रिप्लाई करूँगा, समझ रहे हो, मतलब ऐसे वीडियोस के फॉर्मेट में। तो ऐसे मज़ा आएगा। तो मेरे को मन था, लाइक मेरे को कुछ ना कुछ शो स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने फ्रॉम स्टार्ट कर दिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये शो ना हॉरर से हटके साइकोलॉजिकल वे में जाने वाला है। क्योंकि हॉरर से डरना वाली चीज़ तो मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं इसमें। मतलब है वो क्रिएचर कुछ तो हैं, ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है, वैम्पायर हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मर चुके हैं, उनकी आत्माएं। आई डोंट नो भाई, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर द इसके एपिसोड नंबर 2 के लिए। और मुझे तब बाद में हिट करा कि ये शो पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि हिंदी में आया। क्योंकि अगर इंग्लिश में होता ना तो शायद इतने लोग इसको मतलब बात नहीं कर रहे होते, इसलिए हिंदी में डब हो गया, इसलिए लोग ज़्यादा ही बोलते हैं भाई फ्रॉम देख। अब मुझे समझ में आया कि क्यों लोग एक्साइटेड हैं। बाकी भाई मैं इसको अभी फिर से वीडियो बनाने के बाद मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। एक एपिसोड तो और देखूंगा, क्योंकि यार मैंने शो पकड़ता हूँ ना फिर मैं घुस जाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं घुसूँ ना, बात करूँ पहले, ठीक है। बाकी तुम मुझे बताओ, मैं डेली एपिसोड वाइज डालूँ या फिर एक सीजन खत्म करके मैं ऐसे बड़ कर दूँ अपनी थ्योरीज एंड जो भी चीज़ें हैं ब्रेक डाउन वगैरह करूँ। डू लेट मी नो एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
फ्रॉम की और मे बी किसी और चीज़ की। ठीक है, टेक केयर, शबा खैर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ ऋषभ राज।